आज हम चर्चा करते हैं कि बिना गुरु के मंत्र कैसे चयन किया जाता है, शास्त्र इसके बारे में क्या मत देते हैं। ठीक मंत्र चयन उसी प्रकार होता है जिस प्रकार लड़का और लड़की की शादी के समय गुण मिलान किया जाता है, वैसे ही मंत्र का चयन किया जाता है। यानी दो आत्माओं का मिलन जैसे विवाह के समय होता है, वैसे ही मंत्र का मन की आत्मा के साथ रंग को एकाकार करना, मंत्र का मिलन भी चयन विधि से ही निर्धारित है। सुने सुनाए मंत्र क्या हाल कर सकते हैं, इसके लिए श्लोक शास्त्रों में पढ़े। दीक्षाम विधि बिना मंत्रम शैव शाक्तम च वैष्णव यो जपेत तदहशेत दवे देवता च जगत। गुरु दीक्षा के बिना चाहे वो शाक्त पद्धति का हो, शैव पद्धति का हो, वैष्णव पद्धति का मंत्र क्यों ना हो, जो भी उसका जब शुरू कर देता है तो मंत्र ही उसे जला डालता है, मंत्र ही उसके लिए घातक सिद्ध होता है। छोटी सी गलती अगर हो जाए बिना हमको उसका अनुसरण जाने हुए तो मंत्र भारी पड़ सकता है। आज हम चर्चा करते हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णन विधियां हैं, उसमें से 7 प्रकार की विधियां क्या है। कुलाकुल चक्र ये एक विधि, राशि चक्र जातक की राशि और मंत्र की राशि लेकर के मंत्र चयन करना ये दूसरी विधि। नक्षत्र चक्र, नक्षत्र के माध्यम से कैसे जाप करने के लिए मंत्र हम चयनित कर सकते हैं। अकथः चक्र, इसका भी वर्णन बहुत स्पष्ट शब्दों में हमारे बहुत स्पष्ट तरीके से हमें शास्त्र देते हैं। अक्कडम चक्र, ऋणी घनी विधि, ऋणी मतलब कम या ज्यादा संख्या, जैसे हम न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही हम कैलकुलेशन मंत्र जाप से पहले करते हैं कि मंत्र हमें दे सकता है या मंत्र हमसे ले रहा है, मंत्र हमें जपने के बाद फल देगा या मंत्र जपने के बाद हमारा नुकसान भी होगा, या फिर कुछ ऐसे मंत्रों की चर्चा जो शास्त्रों में मिलती है स्वयं सिद्ध मंत्र, जिनके लिए कोई भी पद्धति जरूरी नहीं है, आप मंत्र जप कर सकते हो और आराम से उसका फल भी पा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कुला। कुल क्या है? कुल भगवान खुद कुल, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से नीर जल। तो ये कुल है भगवान, ये हमें भी समाये हुए हैं, कण कण में समाये हुए हैं, छत्रवास करते हैं, हर जगह पे भगवान उपस्थित। ये किस विधि से हम इसको अप्लाई करते हैं, कैसे इसको मंत्र चयन के लिए हम यूज करते हैं। पहले तो हमें देवनागरी जो शब्द लिपि है उनके बारे में पता होना चाहिए। 16 स्वर है और बाकी क ख ग च छ ज ज न ये व्यंजन आना। सबसे पहले अगर हम देखते हैं ब्रह्मांड में तो पृथ्वी के ऊपर वायु, तो वायु की कुल हो जाए, उसके नीचे धरती पे अग्नि, धरती के ऊपर जल, दूसरा कुल अग्नि को, तीसरा धरती स्वयं को। अब धरती के भीतर जिसको वाटर लेवल कहते हैं, वाटर लेवल से ऊपर कितना है, तो वाटर लेवल 0 माना जाता है, तो वाटर लेवल जल ये एक अपना कुल है, उसके नीचे। अब ये सारा का सारा सिस्टम ब्रह्मांड में जिसको हम व्योम कहते हैं, शून्य कहते हैं, आकाश कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, ये एक पंचम कुल। यही कुल वास्तु में, यही कुल नक्षत्र में या ज्योतिष में, और यही परंपरा कुल की हम कैलकुलेशन मुहूर्त शास्त्रों में भी करते हैं। अब यहाँ एक चीज देखनी है कि दोनों में मैत्री क्या है, मंत्र किस कुल का है और आप किस कुल से रिलेट करते हो, कैसे चयन करते हो।
पहले तो जान लेते हैं कुल में जुड़ाव जैसे। पृथ्वी और जल ये दोनों मैत्री भाव है। अग्नि और वायु, अग्नि को बढ़ने के लिए वायु चाहिए, ये भी मैत्री भाव रहता है। व्योम ब्रह्मांड सभी कुलों के साथ मैत्री भाव रहता है, बाकियों के साथ दूसरे मैत्री भाव के विरुद्ध होते हैं, तो मंत्र आपका काम नहीं करेगा, आपका नुकसान। अब यहाँ मुझे अपने लिए मंत्र चुनना है। मेरा नाम है विकास ग्रोवर, तो मेरे नाम का प्रथम अक्षर हुआ व। वायु आ ए, ये वायु कुल के। अगर ये सारणी आप चाहें तो मुझसे मेल करवा के मांग सकते हैं, व्हाट्सएप से भी मैं आपको पीडीएफ भेज सकता हूँ, उसका भी आप अनुसरण करके अपने नाम के हिसाब से आप इसका जो कुल परंपराएं हैं उसके नाम अपना कैलकुलेशन करके अपना नाम का मंत्र अपने लिए मंत्र का चयन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.hitchintan.in इस पे भी कल से आपको अवेलेबल है। तो जल और अग्नि दोनों शत्रु कुल के हैं। पृथ्वी और अग्नि ये भी शत्रु कुल में माने जाता है। भूमि और वायु ये भी शत्रु कुल। ये वायु कुल। अग्निकुल, अब मैंने पहले कहा वायु, फिर उसके नीचे अग्नि, फिर उसके नीचे भूमि, फिर उसके नीचे जल, फिर पूरा ब्रह्मांड, सबसे नीचे ब्रह्मांड। ये आप कैटेगराइज कर लीजिए कुल की 5 परंपराएं। अब जो पहले है क ख ग घ न, ये 5 शब्द, तो क हुआ पहले कुल से सबसे ऊपर। हमारी देखिए परंपरा में कितना है कि 5 जो क ख ग हमारा देवनागरी लिपि के शब्द है, ये भी कुल परंपरा से जोड़े गए और इन्हीं का प्रभाव महसूस करते हैं। जो मैं शब्द आप तक पहुंचा रहा हूं ये भी इन्हीं से निकल के आता है। वायु क, अग्नि ह, भूमि ग, जल ह, अन्न व्योम। ऐसे ही च च च ज न ऊपर से नीचे, ऐसे ही ट ठ ढ ढ न, त थ ध ध न, प फ म म म, य र ल व श, और श श ल स और ह। अब पहले स्वरों में आ ए, ये पहले कुल की, ई ए बड़ी ए अग्नि कुल की, भूमि कुल की उ ओ, और जल कुल का री ली और ओ, और व्योम कुल का ली और च। तो ये कुल हो गए। अब मेरा नाम विकास ग्रोवर, विकास ग्रोवर जो व है वो य की संख्या में आता है, य र ल व, चौथा कुल हुआ जल का। तो मेरा नाम का प्रथम अक्षर जल कुल से संबंधित है। अब मुझे मंत्र जो जप करना है मां बगला मुखी का बीज मंत्र। मैं पहले बता दूं, हम बात कर चुके हैं कि बीज मंत्र ऐसी शक्ति है जिसका दुष्प्रभाव सबसे कम और फायदा सबसे अधिक। जैसे जैसे आप जपते जाएंगे बीज पेड़ की तरह आपको संरक्षण देता जाएगा, और जब आपका होगा और आप इसके साथ जुड़े होंगे तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि कहां से आपका फायदा कर रहा है। तो कभी भी शुरुआत करनी हो तो बड़े मंत्र की जगह बीज मंत्र से ही शुरू करना चाहिए। किस काम के लिए आपको कौन सा बीज मंत्र चाहिए, इसके लिए आप हमसे हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। चिंतक की पूरी टीम आपके इस मंत्र में आपका पूरा सहयोग करेगी। तो यहाँ मुझे हलीम जो मां बगला मुखी का बीज है, इसका प्रथम अक्षर ह। अब यहाँ श की लास्ट श्रेणी में श, श, ल, स और ह जो है वो व्योम कुल का। हम पहले जानते हैं कि व्योम कुल का किसी से वैर नहीं है, आकाश तत्व का किसी भी तत्व के साथ वैर नहीं है। तो यहाँ जो मैंने व से, मेरा नाम व है और मुझे ह का बीज, ह अक्षर का बीज मंत्र जपना है, तो ह अक्षर से शुरू होने वाला कोई भी मंत्र
मैं जप सकता हूँ, वो मेरे लिए फायदा ही फायदा करेगा, मेरा नुकसान नहीं करेगा, मुझे वो घातक नहीं करेगा। अब ये इसके लिए घातक है, इसके लिए नहीं है, क्योंकि ये व्योम गुण से है, इसके लिए किसी से भी हाथ से शुरू होने वाला कोई भी मंत्र घातक नहीं है, इसको सर्वमान्य माना जाता है। अब बात आती है, ये तो एक परंपरा हो गई, कुलाकुल परंपरा। हमने 7 प्रकार की बातें करी हैं। आप इसके लिए डिटेल और चाहेंगे तो हम इसकी भी चर्चा कर सकते हैं। अगर हमें अब हम अथाह चक्र का अनुसरण करते हैं, अथाह चक्र, अब मुझे ये देखना है कि प्रकोष्ठ संख्या 159 ये सिद्ध और श्रेष्ठ संख्या में आती है। 2, 6, 10 ये साध्या और अनुकूल श्रेणी में आती है। 3, 7, 11 ये सुसिद्ध और उत्तम श्रेणी की संख्या है। 4, 8, 12 शत्रु और विपरीत। अब हमने अपने नाम के अक्षर को ढूंढना है कि 12 खानों में से वो हमारे नाम का अक्षर किस खाने में आता है। तो उसके आगे जो खाने की संख्या आएगी वो अगर 1, 5, 9 में आती है तो हमारे लिए वो सिद्ध है। अगर वो 4, 8, 12 में आती है तो मंत्र जाप, जो अक्षर जहां से गिन करके दूसरे अक्षर तक, वो मंत्र जाप हमारे लिए घातक हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, मंत्र सुने सुनाए मंत्र को जपना सबसे ज्यादा घातक हो सकता है। पहले इसकी कैलकुलेशंस को आप चेक कर सकते हैं। ये वो कैलकुलेशंस हैं जो गुरु का में है, गुरु को दी गई कि आप ऐसी ही कैलकुलेशन कीजिए। आप कुलाकुल चक्र में कैलकुलेशन कीजिए, आप राशि चक्र के कैलकुलेशन कीजिए, फिर अपने लिए मंत्र का चयन कीजिए। मतलब वो आपको फायदा करने वाला है या आपके लिए घातक है। तो अब आता है ये एक प्रथम अक्षर के बाद, इसके बाद जो बहुत जरूरी चीज है वो है ऋणी धनी चक्र। ऋणी, अगर हम मेरे पास 100 रुपए हैं और आपके पास 50 है तो मैं आपको 50 रुपए अलग से दे सकता हूं। आपके 50 और मेरे 50 एक लेवल है। अगर मुझे आपसे पैसे लेने हैं और आप और मेरे बराबर के हैं और 50 आपके पास है ही नहीं तो आप देंगे कहां? आपके पास पावर तो है ही नहीं। तो ऋणी धनी चक्र, ये चक्र, इसका अनुसरण कैसे किया जाए, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए, ये भी स्वर और व्यंजनों की कैलकुलेशन पे निर्धारित है। अगर आपका मंत्र संख्या, जो भी आप टोटल करते हैं मंत्र का, वो कैसे निकलता है मैं अभी बताता हूं। अगर आपकी मंत्र संख्या निकल के इन अक्षरों के साथ जुड़ती है और आपका नंबर, आपका साध्या जो साधक है उसकी अंक संख्या अगर यहाँ जुड़ती है तो फिर देखना है नंबर ज्यादा किसके पास है। तो ओम नमः शिवाय, हलीम, हरीम, एम, ये भी बीज मंत्र जपने से पहले कैलकुलेशन में आने जरूरी है। इसीलिए तो कहते हैं कि ये काम गुरु को दिए गए। गुरु मतलब जिसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा समय इन चीजों को सीखने में लगाया, फिर वो आपको ज्ञान देगा, फिर आपको कैलकुलेटिव मंत्र देगा, तब आपको पता चलेगा कि मंत्र कैसे काम करता है। सिंपल सी बात है, अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और उसे 140 वाट से वो आपको चलाना है, इससे कम में वो काम नहीं करेगा। 140 से 240 तक के बीच में उसकी पावर है, उसको इतना इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, पर आप उसको दे रहे हैं 40, 50, 90 करंट, वो काम कहां से करेगा? अगर आप उतना करंट उसको देते हैं जितने को उसकी जरूरत है, तो ही वो आपके लिए ठंडक, आपके लिए एयर की कंडीशन चेंज करेगा। That's why मंत्र भी कैलकुलेटेड होते हैं, इनके पीछे भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। ये वो टर्म्स एंड कंडीशन है जो गुरु को सीखनी पड़ती है अपने कुल संप्रदाय के हिसाब से। अगर वो सीखी नहीं है और आपको गुरु मंत्र दिया जा रहा है, आपको ऐसे ही टीवी से मंत्र दिया जा रहा है और मंत्र की संख्या 12 है और आपकी संख्या 6 है,
तो मंत्र से आपको कुछ मिलेगा, आपको 6 रुपए 6 आवर मंत्र दे सकता है, या मंत्र 6 का है और आप 12 में उल्टा हो तो 12। आप जैसे जैसे मंत्र जाप करते जाओगे आपका नुकसान और आपके लिए घातक होता जाएगा। ये शब्द हमारे शास्त्रों में मंत्र विज्ञान के पुस्तकों में लिखे गए, दुओं में हमारे लिए ये अवेलेबल है। तो अब सीधी सी बात है, विकास ग्रोवर, अगर मुझे अपने नाम का टोटल कैलकुलेशन करना है तो मैंने एक संख्या इस चार्ट से देख करके बनाई, व ई क अ, मतलब यहाँ जो आप व बोलते हैं, हिंदी में आपको एक छोटी सी चीज बताता चलूं, व आप मंत्रा लिखते हैं तो मंत्रा के पीछे अगर आप मंत्र लिखते हैं, मंत्रा बोलते हैं तो इंग्लिश में ए डाला जाता है। यहाँ व 2 अक्षरों से बनता है, आधा व और पीछे अ। अगर ई बन जाएगा तो आधा व और ई अलग हो जाएगा, तो व 2 अक्षरों से बनता है। ये सिंपल देवनागरी की टर्म है, अगर ये चाहे तो आप इसकी भी हम आपको डिटेल्स दे सकते हैं। तो चिंतक हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर है। यहाँ व ई वी क अ ता स ग र ओ व र, इसका टोटल डिजिट, टोटल शास्त्र न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन नंबर इज 17। विकास ग्रोवर का जो मूल अंक बनता है भारतीय वर्ण अंक विद्या, मेरी किताब है वर्ण अंक विद्या, अगर आप चाहें तो उसको, उसमें ये सारी डिटेल्स उसमें भी है, पूरी डिटेल्स के साथ है। तो मेरे नाम का टोटल वर्ण अंकों का प्रभाव 17 नंबर पे आया। अब 17 को मुझे 8 से डिवाइड करना है। 8 और 8 दो हिस्सों में अगर निकाल दें तो 16 निकल गया, 17 में से निकला तो 1 बचा, 17 मतलब बैलेंस बचा 1। अब मेरा जो नंबर है वो 1 हो गया, मंत्र शास्त्र में उसका 1 नंबर चयन है। अब मुझे हलीम बीज मंत्र, मां बगला मुखी का बीज मंत्र जाप करना है। तो हलीम हल ईम, हल ईम, इसका टोटल संख्या अगर मैं कैलकुलेशन नंबर लेता हूं तो टोटल संख्या हुई 19। अब इसको फिर मैंने 8 से डिवाइड करा, 8 और 8 दो इससे 16 में निकल गए, बचा 3। तो यहां समझने वाली बात है, हलीम 3 अक्षर 3 नंबर का टोटल लेकर के मुझसे पावरफुल हुआ। तो पहले तो मैंने देखा कि मेरे कुल के साथ वो अग्नि वायु पृथ्वी जल इस तत्वों से जुड़ा हुआ है, वहां मुझे ये अलाउ हो गया कि मैं हलीम बीज का मंत्र ह से जो शुरू हो रहा है जब सकता हूं। अब मैंने टोटल कैलकुलेशन में देखा हलीम 3 नंबर लेकर के मेरे से भारी, तो अब मैं अगर इस मंत्र का जाप करूंगा तो ये मंत्र घनी बड़ा हो गया। अब ये मुझे दे सकता है ऋण, हम ऋण भी बैंक से लेते हैं क्योंकि हमारे से ज्यादा पैसे उसके पास, वो टर्म्स एंड कंडीशन से हमें लोन देते हैं। तो अब मैं मंत्र का जाप करके मंत्र से कुछ और, तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये गुरुओं को दी गई। आज बहुत से ऐसे गुरु हैं जिन्होंने कैलकुलेशन को जाते ही एक नाम लिया और नाम दान पे शुरू हो गए। जातक का नाम पता नहीं, साधक का नाम पता नहीं, उसकी कैलकुलेशन हमने जो भी मंत्र दिल में आया उसको हमने देना शुरू कर दिया। अगर ये उल्टा होता, मेरा नाम 3 होता और नंबर का मूल अंक 1 होता, तो मैं जैसे जैसे मंत्र जपता मेरी रिद्धि सिद्धि मिलने के बजाय वो था वो भी खत्म हो जाता, एक एक चीज मेरे हाथ से निकलने शुरू हो जाता। इसके बाद आता है उसका स्पष्ट उच्चारण, मम भार्या भक्षन्ति, मेरी पत्नी को बख्श लो। अब यहाँ एक गलती हो रही है शब्द, जबकि सही जो मंत्र था वो क्या था, मम भार्या रक्षन्ति, मेरी पत्नी की रक्षा कर। तो अगर भ और र एक शब्द भी पूरे सेंटेंस में चेंज हो गया, एक वर्ड भी, तो मंत्र का हम जो मांग रहे हैं अब जप रहे हैं और हमें पता ही नहीं है, फिर तो वो भगवान भरोसे है, राम राम जपते मरा मरा जपने लग गए। अब भगवान की मर्जी है, वो मरा को राम मान ले
तो उनकी मर्जी। लेकिन शब्द, ये तीसरी कंडीशन है कि जो जप रहे हो उसको स्पष्ट भाव को पहले उस मंत्र को समझ। तो ये 3 प्रोसेस अगर हम करते हैं तो हमें मंत्र मिल जाता है। मन है चंचल, जब लगता है कुछ करना पड़ेगा थोड़ा सा तो हम हट जाते हैं, भाग जाते हैं, छोड़ो यार ये क्या चर्चा में चलिए, मंत्र भी होते हैं क्या, कौन गिनेगा, चलो छोड़ो देखी जाएगी, किसी गुरु को दो। लेकिन शास्त्र यहाँ पे आपको अलाउ क्या करता है कि कुछ ऐसे मंत्र हैं अगर आपको उनका पता है तो आप कभी भी जप सकते हैं, उनके लिए कोई कैलकुलेशन निर्धारित ही नहीं। वो क्या है? श्री कृष्ण जी से संबंधित कोई भी मंत्र, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, शब्द जब बोलते बोलते हमारे मन के भाव से जुड़ जाता है तो ये मंत्र बनता है। श्री कृष्ण जी की कोई भी मंत्र वो भाव प्रधान है, उसमें जो टेक्निक यूज की जाती है वो आपके भावों से जुड़ी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि अच्छे से अच्छा मेल भी अपने आप को राधा के रूप में, लेडी के रूप में ढाल देता है जब वो कृष्ण आराधना में देखता है। वो कहता है कि मैं तेरी मीरा, मैं तेरी राधा, मुझे मुझ में तो आके समा। वो भाव से चलते, इसलिए कोई भी कृष्ण जी का मंत्र भाव से अगर आप जपते हैं तो उसके लिए कोई कैलकुलेशन आपको नहीं चाहिए। वैदिक मंत्रों को भी कैलकुलेशन से परे रखा गया है क्योंकि ये ऑलरेडी प्री कैलकुलेटेड है। दैट्स व्हाई हमारे 4 वेद सर्वोपरि माने। अगर कोई साध्या स्त्री गुरु हो, पहुंचा हुआ हो, पहुंची हुई हो, अपने आप को सात्विक ढंग से उसने रखा हो, जो है वही दिखा रही है, तो गुरु तत्व उसके अंतर में हो। किसी का अंधेरा हो, वो अंधेरा रूप रोशनी, किसी के अंधेरे को दूर करने की शक्ति रखती है। तो स्त्री गुरु के मुख से भी लिया गया मंत्र कैलकुलेशन में नहीं जाता। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षरों से मिलकर के बना हुआ मंत्र। 5 अक्षरों का कोई भी मंत्र कैलकुलेशन में नहीं जाता, तो भी आप जपना कभी भी शुरू कर सकते हो। उसके लिए बहुत विधि निर्धारित नहीं, मूलतः कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी जिनका अनुसरण करना। अगर भाव है तो बहुत सी चीजें उसमें वैसे ही नहीं जाता, मन के साथ आ जाए, मन की तरंग, यही तो मन है। 20 अक्षरों से बड़ा मंत्र, जैसे हम माला मंत्र करते हैं, बड़े बड़े मंत्र, इनके लिए भी कैलकुलेशन जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत से अक्षरों में ऐसे बहुत से बीज यूज होते हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। 1, 2 या 3 बीज मंत्र किसी मंत्र में प्रयोग हो, वो मंत्र भी कैलकुलेशन में नहीं जाता। हंस विधि से मंत्र, हंस आत्मा का भी, हंस विधि जो आत्मा के लिए मंत्र बने हैं, हंस विधि के मंत्रों को भी कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता। अब स्त्री गुरु के मंत्रों के साथ साथ स्त्री देवी जो 10 महाविद्याएं हैं, जिनको 10 महाशक्तियां कहते हैं, उनका भी कोई मंत्र जप करने के लिए कैलकुलेशन में नहीं आता। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हमें मंत्र जाप ही करना है और एक मंत्र एक जीवन के लिए बहुत होता है और एक बीज अगर उसमें जीवन लगा दिया जाए तो क्या ही बात है। अपनी जरूरत के हिसाब से अगर हम मंत्र चयन कर रहे हैं समय अवधि के, तो ये जान लें कि मंत्र के लिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन जनरली आपको मिल जाएंगे शास्त्रों में, रुद्राय मंत्र, श्री सूक्तम में से बहुत से शब्द ऐसे आपको मिल जाएंगे, दुर्गा स्तुति, शपथ सत्य, 700 श्लोकों में से भी मंत्र आपको मिल जाएगा। कुलाकुल चक्र, राशि चक्र, नक्षत्र चक्र, अक्षाह अकड़म,
ऋणी घणी और स्वयं से। ऐसे ही कैलकुलेट करके अगर हम मंत्रों का अनुसरण करेंगे तो मंत्र जाप आसान होगा, शीघ्र फल देगा, नुकसान से बचेंगे और साधना की सर्वोपरि शिखर पर पहुंचने में आसान होगा। इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही। जय बगला, जय 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 मामा।